वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जो भी भलाई तुमको पहुंचती है, अच्छाई, फायदे की बात, कोई भी नफा, प्रॉफिट, वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो भी बुराई तुमको पहुंचती है या तकलीफ आती है, वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से होती है। ये अल्लाह की रहमत होती है कि अगर आप पे टेंशनें, परेशानियां आ रही हैं, तो अल्लाह ये चाहता है कि आप अल्लाह की तरफ माइल हो जाएं। हदीस में आता है, मुसलमान पे जब भी कोई ईमान वाले पे परेशानी आती है, ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह उसको चाह रहे होते हैं कि मेरी तरफ माइल हो जाए, उससे गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए परेशानियों में मायूस होना और ये समझना कि बस हम तो बदकिस्मत हैं, ये गलत सोच है। हाँ, वो अजाब जो इंतकाम लेने के लिए होगा, वो बहुत ख़तरनाक अजाब होता है। उससे हम सबको अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जानते हैं आपको कौन सी चीज कब चाहिए, और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खोलेगा जब वो टाइम बेहतर होगा आपके लिए। उस पर एतमाद करें, क्योंकि उसका जो प्लान है ना सबसे बेहतरीन है। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के जरिए, नमाज के जरिए इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन खैर से गुजर जाते हैं। क्या बात। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। वसीले अल्लाह ताला बनाता है, कोई इंसान कभी किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह ताला किसी को जरिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जो भी भलाई तुमको पहुंचती है, अच्छाई, फायदे की बात, कोई भी नफा, प्रॉफिट, वो अल्लाह की तरफ से होता है, और जो भी बुराई तुमको पहुंचती है या तकलीफ आती है, वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से होती है। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया
कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे घर में मेरे बच्चे ने कुछ कहा कि उसको चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए, और वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है कि आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिला दिया। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आपके बाबा ने तो आपको दे दिया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपके बाबा को किसने दिया? तो उसने खुद कहा कि अल्लाह मियां ने। तो मैंने कहा कि तुम जाओ 2 रकत नमाज पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा रखो। सबसे बड़ी कुवत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के जरिए, नमाज के जरिए इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन खैर से गुजर जाते हैं। क्या बात। ये अल्लाह की रहमत होती है कि अगर आप पे टेंशनें, परेशानियां आ रही हैं तो अल्लाह ये चाहता है कि आप अल्लाह की तरफ माइल हो जाएं। हदीस में आता है मुसलमान पे जब भी कोई ईमान वाले पे परेशानी आती है, ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह उसको चाह रहे होते हैं कि मेरी तरफ माइल हो जाए, उससे गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए परेशानियों में मायूस होना और ये समझना कि बस हम तो बदकिस्मत हैं, ये गलत सोच है। हाँ, वो अजाब जो इंतकाम लेने के लिए होगा वो बहुत ख़तरनाक अजाब होता है, उससे हम सबको अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह जानते हैं आपको कौन सी चीज कब चाहिए, और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खोलेगा जब वो टाइम बेहतर होगा आपके लिए। उस पर एतमाद करें, क्योंकि उसका जो प्लान है ना सबसे बेहतरीन है। एक आयत का मफहूम है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। एक आयत का मफहूम है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, सुबह उन्हीं के हाथ मैं तुम्हारा रिज्क भेजता हूँ। अल्लाह मुसीबत नहीं हटाता, रास्ता बनाता है। वो आपको उसमें से गुजारता है कि आप वो बन जाएं जो उससे डील कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने समंदर गायब नहीं किया था, 2 हिस्से कर दिए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग खत्म नहीं की थी, ठंडी कर दी थी। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूरें हाथ में नहीं आई थी, उनको भी हिदायत हुई कि दरख्त खिलाइए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती नहीं भेजी, उनको बनाने का हुक्म दिया। तो मुश्किल के साथ आसानी जरूर है, लेकिन आसानी से पहले एक्शन प्लस दुआ।